नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। दोस्तों, सबसे ज़्यादा एक कमेंट आता है हर एक वीडियो में कि मेरे इतने मार्क्स थे लेकिन मेरा एचएससी क्लर्क में नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एचएससी क्लर्क की जो जनरल की कट ऑफ है 69 पे लगी है, तो वो ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, ये बोलते हैं मेरे 70 नंबर थे, 69 नंबर थे, लेकिन मेरा फिर भी नहीं हुआ, तो क्या करें। दूसरा कमेंट आता है कि जो एचएससी क्लर्क की है वो वेटिंग लिस्ट है, वो कब लगेगी। तो इन दोनों सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यदि आप एचएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे एचएससी की हरियाणा जीके की क्लास है वो शुरू हो चुकी है। अभी सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो आप वो क्लास ज़रूर अटेंड करें। जो हरियाणा जीके की क्लास है उसमें कंप्लीट हरियाणा जीके करवाई जा रही है। यदि आप वो क्लास है शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपका हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। इसके अलावा एचएससी के लिए एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी साइंस की क्लास भी अपलोड कर दी गई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि यदि आपका एचएससी क्लर्क में नहीं हुआ तो क्या करें, ये काम करें। तो ये मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा, पहली बात जो बोलते हैं कि मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे लेकिन मेरा नहीं हुआ है। सबसे पहले आप क्या करें, अपने नंबर चेक करें। और अपने नंबर है वो कैसे चेक करेंगे। फ़िलहाल एचएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पीडीएफ डली हुई है जिसमें लगभग 4200-4300 पेज के लगभग पेज है। जिसका सिलेक्शन हुआ है और जिसका नहीं हुआ है, जिसने सिर्फ एग्ज़ाम दिया है या कुछ भी किया है, तो उन सभी का जो रिज़ल्ट है, पूरा प्रोसेस है, उसके मार्क्स, जैसे जिसका सिलेक्शन हुआ है तो उसके इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सोशल इकोनॉमिक्स के या एग्ज़ाम के कितने मार्क्स मिले हैं। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके कितने नंबर मिले हैं। एब्सेंट है तो एब्सेंट दिखाया होगा, पूरी डिटेल है उसमें दी हुई मिलेगी। यदि उसके बाद भी आपको कन्फ्यूज़न है कि उसमें आपके नंबर गलत दे रखे हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं। एचएससी ने एक नया समाधान पोर्टल शुरू किया है, तो आप समाधान पोर्टल पर जाकर अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसमें भी आपको जल्दी ही रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा आप आरटीआई के थ्रू भी अपने जो मार्क्स है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा जो आरटीआई से आप चेक करोगे वो सेम चीज़ आपको वही मिलेगी जो पीडीएफ में दे रखी है। तो आप ये काम कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एचएससी क्लर्क में क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जो एचएससी क्लर्क की जो रिवाइज आंसर की है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत आंसर थे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुरू में जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स चेक कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 4-5 नंबर की ऊपर नीचे या फेरबदल है वो हो रही है, तो इसलिए आप अपने मार्क्स है वो सही से चेक करें। उसके बाद आप जो बाकी है वो काम करें। दूसरी चीज़, जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि एचएससी क्लर्क की वेटिंग लिस्ट कब लगेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे क्लर्क की जो नौकरी है वो अच्छी नौकरी है, ऐसी बात नहीं है। तो शायद ही कोई, बहुत कम चांस होते हैं जो मतलब नौकरी ना करना चाहें। इस जॉब को वही छोड़ेंगे जिनका इससे अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो कोई भी भर्ती होती है उसका रिजल्ट आने के 1 साल बाद तक का टाइम होता है वेटिंग लिस्ट लगने का। और जो वैकेंट पोस्ट होती है वो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 आध महीने में या 2 महीने में नहीं छोड़ते, 2-3 महीने तो लग जाते हैं। और उसके अलावा भी जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते उनके पास नोटिस भेजा जाता है, उनका वेट किया जाता है, लगभग 4-5-6-6 महीने तक उनका उनके पास नोटिस भेजकर वेट किया जाता है कि हो सकता है वो ज्वाइन कर ले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद अपनी ज्वाइनिंग को लेट करवाते हैं, जैसे कहीं जॉब कर रहे होते हैं वहाँ से रिज़ाइन प्रोसेस वगैरह करवाते हैं, तो इसलिए 3-4 महीने कम से कम लग जाते हैं। तो ये मान के चलिए, जैसे ग्रुप डी की भर्ती है उसको 1.5 साल के लगभग हो चुका है और उसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो ये मान के चलिए मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे, उसके अलावा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आप मिनिमम ये मान के चलिए फरवरी मार्च से पहले तो कोई चांस ही नहीं है, और उसके बाद भी आगे भी टाइम हो सकता है।
तो जो क्लर्क की वेटिंग लिस्ट है वो इतनी जल्दी नहीं लगने वाली है। तो दो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।